हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं फसलों की एमएसपी की। जब भी फसल की कटाई होती है और उसको बेचने की बारी आती है तो ये एमएसपी हमें बार बार सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्या होता है एमएसपी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में एमएसपी कहा जाता है और हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। सरकार हर वर्ष खरीफ और रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। यह कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज सीएसीपी द्वारा निर्धारित किया जाता है। सीएसीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। एमएसपी के दायरे में 23 फसलें आती हैं। इसमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 3 और 4 व्यापारिक फसलें आती हैं। अब एमएसपी की इकाई क्या होती है? रुपए प्रति क्विंटल इसकी इकाई होती है, रुपए पर क्विंटल। किसी भी फसल की एमएसपी की बात करें तो 2,000 रुपये के प्रति क्विंटल या 2,500 रुपये प्रति क्विंटल या 5,000 रुपये प्रति क्विंटल या 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, ऐसे हम इसको बोलते हैं। सीएसीपी समय के साथ खेती की लागत के आधार पर फसलों की कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार के पास भेजता है और फिर जो सरकार की जो कमेटी होती है या उसने जो कमीशन बना रखा है, उस कमेटी के पास इसको भेजने सीएसीपी इसको सरकार के पास भेजेगा। सरकार इन सुझावों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, उसे फाइनल अप्रूवल देता है। जैसा कि बताया गया है, इट इज़ ए मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर एज रिम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स एंड हैंस डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट। किसी भी फसल के लिए जैसे कोई भी वस्तु होती है उसका एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ऐसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है फसलों के उत्पादों के लिए। तो ये मिनिमम होती है, मतलब कम से कम सरकार इनको इतने रुपए पे खरीदेगी, वो मिनिमम प्राइस होती है, ताकि वो किसानों ने जो मेहनत की है उसको सपोर्ट प्रदान कर सके। इट इज़ आल्सो द प्राइस दैट गवर्नमेंट एजेंसीज पे वेन एवर दे प्रोक्योर द पर्टिकुलर क्रॉप। जब भी सरकार किसी विशेष फसल को या पर्टिकुलर क्रॉप को खरीदती है तो उसके लिए मिनिमम पेमेंट करती है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। द गवर्नमेंट नाउ फिक्सेज एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स। सरकार ने 23 फसल के लिए एमएसपी निर्धारित की हुई है, लेकिन सरकार की जब मर्जी होती है तब वो खरीदती है या उसको आवश्यकता होती है तब वो खरीदती है, लेकिन नॉट लीगली बाउंड, उसके लिए कानूनी रूप से वो बाध्य नहीं है कि, कि किसान की मर्जी से ये निर्धारित नहीं होता कि सरकार खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कब किस चीज़ को चाहती है। अगर वो उसे किसानों से खरीदती है, जैसे पब्लिक पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको वितरण करना होता है, तो वो किसानों से खरीदती है और दूसरे स्टेट्स में या फिर जैसे उसको एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट के लिए वो खरीदती है। लेकिन कानूनी रूप से वो बाध्य नहीं है फसल को खरीदने के लिए। टू पे दीज इवन इफ ओपन मार्केट रेट्स फॉर द सेड प्रोड्यूस आर रूलिंग बिलो देयर अनाउंस्ड फ्लोर प्राइसेज। अगर मार्केट में एमएसपी से नीचे भी अगर उस फसल का भाव है तो भी वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि वो किसानों की फसलों को एमएसपी पे खरीदेगी। अब हम बात करते हैं खरीफ और रबी की फसलें, जो टोटल कुल मिला के 23 फसलें हैं जो एमएसपी के दायरे में आती हैं। इनमें 17 तो खरीफ की फसलें हैं और 6 रबी की फसलें हैं। सबसे पहले हम बात करें धान की, तो सामान्य धान का जो एमएसपी सरकार ने निर्धारित की थी वो 2022-23 में सरकार ने निर्धारित किया था 2,040 रुपये। 2022-23 के लिए सरकार ने निर्धारित किए थे 2,040 रुपये। अब 2023-24 में उसकी एमएसपी निर्धारित की 2,123 रुपये, मतलब थोड़ा बढ़ा दिया। 2024-25 में अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब ए ग्रेड धान की हम बात करें, सामान्य धान की 2022-23 की एमएसपी थी 2,040 रुपये।
और 23-24 में MSP थी 2183 रुपये और 24-25 की अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। ए ग्रेड धान की हम बात करते हैं तो 2060 रुपये इसकी 22-23 में थी, 23-24 में इसकी थी 2203 रुपये, 2024-25 की अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ज्वार की। ज्वार में भी दो टाइप की ज्वार होती है, एक संकर और दूसरी मालदंडी। संकर ज्वार की 2022-23 की MSP है 2970 रुपये और 23-24 की MSP है 3180 रुपये। जब मालदंडी ज्वार की बात करते हैं, हम सोरगम की बात करते हैं, तो 2022-23 में इसकी MSP 2990 रुपये और 23-24 में इसकी MSP है 3225 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं बाजरा या पर्ल मिलेट की। बाजरे की 2022-23 की MSP 2350 रुपये और 22-23 की MSP 2350 रुपये और 23-24 की 2500 रुपये MSP है इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं रागी या फिंगर मिलेट की। रागी की 2022-23 की MSP 3578 रुपये और 23-24 की MSP 3846 रुपये है। रागी के बाद हम बात करते हैं मक्का मेज की। मक्का की MSP 2022-23 में 1962 रुपये थी और 23-24 में MSP है 2090 रुपये। मक्का के बाद हम बात करते हैं अरहर, जिसको तूर भी कहा जाता है या पीजनपी भी कहा जाता है। तूर की MSP या अरहर की MSP 2022-23 में 6600 रुपये थी, 2023-24 में इसकी MSP 7000 रुपये थी। अब हम बात करते हैं उड़द की। उड़द की MSP 22-23 में 6600 रुपये थी और 23-24 में इसकी MSP 6950 रुपये है। उड़द के बाद हम बात करते हैं मूंग ग्रीन ग्राम की। मूंग की MSP 2022-23 में 7755 रुपये थी और 2023-24 में 8558 रुपये है। आगे हम बात करते हैं मूंगफली या ग्राउंडनट की। मूंगफली की MSP 2022-23 में थी 5850 रुपये और 2023-24 में इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य है 6377 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं सूरजमुखी या सनफ्लावर की। इसके बीजों का उत्पादन किया जाता है। सूरजमुखी की MSP 2022-23 में थी 6400 रुपये और 23-24 में इसकी MSP है 6760 रुपये। अब हम बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में था 4300 रुपये और 2023-24 में इसका समर्थन मूल्य है 4600 रुपये। अब हम बात करते हैं तिल या सीसेम की। तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में था 7830 रुपये और 23-24 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है 8635 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं राम तिल, जिसे नाइगर भी कहा जाता है। राम तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में था 7287 रुपये, जो कि 2023-24 में है अब है 7734 रुपये। राम तिल के बाद हम बात करते हैं कपास कॉटन की। कपास में भी दो प्रकार होते हैं, एक तो मध्यम रेशे वाली और एक लंबे रेशे वाली। इन दोनों के लिए MSP जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। मध्यम रेशे वाली कपास का 2022-23 में MSP थी 6080 रुपये, जो कि 2023-24 में है 6620 रुपये। लंबे रेशे वाली कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में था 6380 रुपये, जो कि अब 2023-24 में है 7020 रुपये। खरीफ की 17 फसलों के बाद में हम बात करते हैं 6 रबी वाली फसलें जिनकी MSP सरकार द्वारा जारी की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की।
रबी वाली फसलों के लिए भारत सरकार द्वारा 2024-25 वर्ष के लिए भी एमएसपी जारी कर दी गई है। गेहूँ की 2022-23 में एमएसपी थी 2015 रुपये, जो 2023-24 में बढ़ के हुई 2125 रुपये, और वर्तमान में 2024-25 में है 2275 रुपये। गेहूँ के बाद हम बात करते हैं जौ बारले की। जौ की एमएसपी 2022-23 में थी 1635 रुपये, 2023-24 में ये हुई 1735 रुपये, 100 रुपये बढ़ा दी गई। इसके बाद 2024 में वर्तमान में इसकी एमएसपी है 1850 रुपये। अब हम बात करते हैं चने की, चिकपी की। चने की एमएसपी 2022-23 में थी 5230 रुपये, 2023-24 में जो थी 5335 रुपये, 2024-25 में इसकी एमएसपी अब है 5440 रुपये। अब हम बात करते हैं मसूर या लेंटिल की। मसूर की एमएसपी 2022-23 में थी 5500 रुपये, 2023-24 में बढ़ के हुई 6000 रुपये, और वर्तमान में 2024-25 में इसकी एमएसपी है 6425 रुपये। अब हम बात करते हैं सरसों की। सरसों की एमएसपी 2022-23 में थी 5050 रुपये, 23-24 में 5450 रुपये, और अब 2024-25 में है 5650 रुपये। अब हम बात करते हैं कुसुम की। कुसुम या सेफ्लोर की एमएसपी 2022-23 में थी 5441 रुपये, 23-24 में हुई 5650 रुपये, और 2024-25 में इसकी एमएसपी है 5800 रुपये। इस तरह कुल 17 खरीफ की और 6 रबी की फसलें हैं जिनकी एमएसपी सरकार द्वारा जारी की जाती है। कुल 23 फसलों की एमएसपी सरकार द्वारा जारी की जाती हैं। 17 खरीफ की हो गई और 6 रबी की हो गई।